शहीद अरशद शरीफ ने कहा था कि बादशाह नंगा हो रहा है, बादशाह नंगा हो गया है। तो 3.5 साल गुजर गए और हर रोज़ ये सिलसिला जारी व सारी है। उसकी वजह यह है कि एक जाली निज़ाम तख्लीक किया गया है और उस जाली निज़ाम को दवाम देने के लिए, मुसल्लत करने के लिए खौफ व हरास फैलाया जा रहा है और इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे, बल्कि अब तो जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीं का, अब तो अपने ही अंदर से ही उठ रहे हैं, अंदर से ही बोल रहे हैं कि जनाब ये निज़ाम नंगा हो चुका, ये निज़ाम फारिग हो चुका, ये जाली निज़ाम नहीं चल सकता। और ये सब कुछ, ये सारा कुछ जिस मकसद के लिए जो बिसात बिछाई गई थी, जिसको गिराने के लिए, वो आज भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान के दरमियान फासले पैदा नहीं किए जा सके। ये है सूरत हाल। आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट खबरें डॉक्यूमेंट्स के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये जो खिलबली मची हुई है क्यों मची हुई है। कल इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। एक कैदी का हक है, उसका आईनी कानूनी हक है, जेल मैनुअल के मुताबिक, आलमी कानून के मुताबिक भी उसका हक है कि उसके अजीज़ व अकारब, उसके दोस्त, उसके वकला उनसे मुलाकात करें और उसमें किसी किस्म का कोई रखना न डाला जाए। लेकिन इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है और फिस्तायत बर्पा की गई है और ये किसी फासिक व फाजिर की खबर नहीं, बल्कि ये रोज़े रोशन की तरह अय्यां खबर है कि कल इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और वहाँ पे पुलिस का पहरा था और अंदर कर्नल साहब का पहरा था और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। और ये सारा सिलसिला सारी दुनिया ने, सारे मीडिया ने देखा। उसके बाद अलीमा खान साहिबा को, नौरीन खान साहिबा को, उनको उठाया गया, जेल से गिरफ्तार किया गया और 2 घंटे दूर मुसाफत पे जाके उनको छोड़ दिया गया। यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए किया गया। उनके वकला को उठाया गया, नईम हैदर पंजोता को उठाया गया, उनको भी वहां से अगवा किया गया और जेल से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। ये आंख मचोली रात गए तक जारी रही और एक ही मुतालबा था इन 2 बहनों का कि हमें अपने भाई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और ये मुलाकात का हुक्म अदालतें भी दे चुकी हैं, लेकिन हुक्म हाकिम है, बादशाह सलामत का हुक्म है कि ये नहीं होगा। तो इसलिए ये निज़ाम जो है वो हर रोज़ नंगा हो रहा है। गवर्नर सिंध जो है एक बहुत ही नायाब सी चीज़ पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं और वो गवर्नर हाउस सिंध का, जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते थे और उनकी रूह अभी भी वहीं कहीं फिर रही होगी, वहाँ पे ऐसे ऐसे शख्स को, ऐसे ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया कि खुदा की पनाह। और कल उन्होंने कहा कि जनाब वोट आपने देना भी है, दें, पहले भी दिया था तो क्या हो गया, अब भी अगर आपने इमरान खान को वोट देना तो दे दें, तो वोट तो वही होगा जो हम चाहेंगे और जो बादशाह सलामत चाहेंगे, वोट वही निकलेगा। तो सूरत हाल ये है कि ये सब कुछ इतना नंगापन, एक दोस्त ने इस पे किया ट्वीट कि ये लानत भेज रहे हैं इस निज़ाम पे। तो मैंने कहा नहीं, इस निज़ाम पे लानत नहीं भेज रहे, ये बल्कि अपने आप को और इस जाली निज़ाम के तख्लीककारों को नंगा कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अलीमा खान साहिबा ने, अलीमा खान और नौरीन खान को पुलिस ने चक्री इंटरचेंज के पास जाके रिहा कर दिया और उन्होंने कहा कि हम बैठे हैं, बैठे रहेंगे, दोबारा आएंगे और हमारे हाथ में ना कोई तलवार है, ना वट्टा है, ना पत्थर है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है और हम ये काम करते रहेंगे। उनका हक है। और ये सूरत हाल ये है कि इसको कंपेयर किया जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी तो ये, नवाज शरीफ साहब को भी जेल में डाला गया था। तो नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं वो 24 घंटे उनके पास ही रहते थे, बल्कि वहीं ओढ़ना बिछोना था और उनसे रोज़ाना 30-30, 40-40, 50-50 लोग मुलाकातें करते थे और वो पार्टी के लोग भी जाते थे, जर्नलिस्ट भी जाते थे और अब तो बहुत सारी गवाहियाँ भी हैं और इसलिए उनके साथ तो वीवीआईपी सलूक किया जाता था। ये जो एक है फिनोमेना है, एक स्नोबरी है, बल्कि कहना चाहिए कि
क्योंकि हमारे दानिश्वरों ने भी अपना साबित करना होता है कि हम बड़े गैर जानिबदार हैं, तो उस वक्त भी ये हुआ था, आज भी ये हो रहा है। तो वो ये नहीं बताते कि उस वक्त तो जेल के दरवाजे खुले थे, अंदर पूरा का पूरा एक विला था, बंगला मौजूद था, और वहाँ पे ड्राइंग रूम भी था, डाइनिंग भी था, किचन भी था, खाबे भी थे, और ग्वाल मंडी से भी खाना आता था, और निहारी भी आती थी, और सिरिपाई भी आते थे। तो वो सब कुछ हो रहा था, लेकिन मामला जो है हम बयान नहीं करते, हकीकत असल में मसला ये है। तो बहरहाल सूरत हाल ये इस वक्त सिचुएशन, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बदस्तूर नंबर 1 पे हैं। एक लाहौर में पब्लिक पॉलिसी इदारा है, उसने लाहौर का इंतखाबी सर्वे किया, और उसमें जो चीज़ सामने आई उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक पॉलिसी के जुलाई 2025 का ये सर्वे है, और उसमें लाहौर के 87% शहरी ये राय रखते हैं कि आम इंतखाबात में धांधली हुई थी। और इसी वजह से वो कहते हैं कि ये ही बुनियादी वजह है कि नून लीग जो है अवाम को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रही, और तसल्ली बख्श जवाब क्या, वो मुतमईन नहीं कर पा रही कि वही उनके हकीकी नुमाइंदे हैं। और ये बुनियादी वजह है, और इसकी वजह उन्होंने कहा कि अवाम जिनका वोट चोरी हुआ है किसी भी लिहाज से से मौजूदा निज़ाम को एंडोर्स करने के मूड में नहीं है। ये तासुर सियासी मंजरनामे पर गहरा असर डालता है, क्योंकि ऐसे हालात में वोटर की सियासी वाबस्तगी में तब्दीली के इम्कानात निहायत महदूद हो जाते हैं। यही असल मसला है कि ये जो शऊर है, पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी 2024 को जो वोट दिया, वो अपने वोट के चोरी होने पर बदस्तूर गुस्से में है, क्योंकि सबके 25 करोड़ अवाम के वोटों का मैंडेट चोरी हुआ है, और ये मामूली बात नहीं है। इससे पहले याहिया खान ने ये हरकत की थी, और उन्होंने अवामी लीग का मैंडेट चोरी किया था, अवाम का मैंडेट चोरी किया था, और उसका खमियाजा पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने की सूरत में भुगतना पड़ा था। और आज भी ये जो वोट चोरी किया गया है उसको अवाम कबूल नहीं कर रहे, और इसलिए आगे जाके उन्होंने कहा कि PMLN की मौजूदा मकबूलियत इस पस मंजर में ही रुकी हुई नजर आ रही है, और वोटर्स जो इंतखाबी शफाफियत पर एतमाद नहीं रखते, किसी नए इनिशिएटिव या सियासी एजेंडे की तरफ माइल नहीं हो रहे। और इस बात का इशारा है कि लाहौर जैसे बड़े शहरी मरकज में इंतखाबी इस्लाहात और शफाफियत की बहाली के बगैर सियासी हरकयात में बड़ी तब्दीली का इम्कान बहुत कम है। अब ये तो है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी ये है, ज़मीनी हकीकतें यही हैं, अवाम तब्दील नहीं हो रहे, लेकिन बादशाह सलामत कहते हैं कि मैंने हर सूरत में इनको तब्दील करना है। और उनको ये नहीं पता कि ये मिट्टी के बेजान बुत नहीं, ये इंसान हैं, जीते जागते बाशऊर लोग हैं, और पाकिस्तान के अवाम का शऊर कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। उन्होंने जब भी वोट उन्हें डालने का मौका मिला वो वोट डालते हैं, और पहले एतमाद करते हैं, और अगर धोखा मिले तो फिर उसका इंतकाम भी लेते हैं वोट की पर्ची से। अब ये कहते हैं कि जनाब क्योंकि कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं हो रहा, तो ये मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी है, 87% हैं जो ये कहते हैं कि जो धांधली हुई है, ये सामने मेरे पड़ा है जी, इनका टेबल भी पड़ा है, और उसमें 87% लोगों ने ये कहा है, और 5% सिर्फ लोगों ने कहा है कि नहीं, सिर्फ 5% लोगों ने, और वही 5% जो है वो नून लीग का वोटर है, जबकि 8% ने कहा है कि हमें नहीं मालूम। तो ये 13% टोटल लोग हैं, सिर्फ 5% ने नो कहा, और 5% है नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोटर। बल्कि अब तो सिर्फ नून लीग के अलावा बाकी सारे ही ये कहते हैं कि जनाब ये हमारे साथ हैंड हुआ है। उसके बाद आते हैं जी अगली खबर की तरफ कि ख्वाजा आसिफ साहब से कल पूछा गया, ख्वाजा आसिफ साहब से कि जनाब, उन्होंने कहा कि जी देखें 9 मई की जो सजाएं हुई हैं, तो जो बच गए हैं उन्होंने किसी ने जाके माफ़ी शाफी मांग ली होगी, इसलिए वो बच गए और उनको कुछ नहीं हुआ। और भारत से जंग के बाद उन्होंने कहा फौज जो है वो बड़ी मकबूल हुई है। तो मैं पहली बात तो ये कहूँ कि फौज और फौजी क़यादत में फ़र्क है। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी पॉलिसियों पे तनकीद होती है, और उनके फैसलों पे तनकीद होती है, और उनके फैसलों की वजह से फौज और अवाम में फासले बढ़ रहे हैं।
और उनकी वजह से फौज ज़ेरे तनकीद आती है। और ये हकीकत है कि अवाम और फौज के दरमियान फासला नहीं, अवाम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के पॉलिसी के दरमियान और उनके दरमियान फासला है। और इस ज़ाती फासले को इदारती सतह पे ले जाना आज खुद ये ऐसा ही है कि सबको लपेट लिया जाए ताकि फौज के पीछे जाके छुप जाएं, पार्लियामेंट के जाके पीछे छुप जाएं, आज़ादी सहाफ़त के पीछे जाके छुप जाएं, अदलिया की आज़ादी के जाके पीछे छुप जाएं। ये होता है। इसलिए जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं।